सच बताओ, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या आप बिजी हो? अगर सुबह से शाम तक 70% टाइम आपका फॉलो अप, फोन कॉल, कोऑर्डिनेशन अगर इसमें जा रहा है तो आप दिन भर बिजी हो, बिजनेस कर रहे हो बट ग्रो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो आज से शुरू होता है आपके ऑटोमेशन का सफर। सर्विस इंडस्ट्री में कॉमन पैटर्न है, क्लाइंट आता है, काम उसके साथ ही आता है, बट उसके बाद क्या? उसका फॉलोअप मिस, काम अस्त व्यस्त, टीम बिजी, बैक टू बैक जब फोन कॉल्स, बैक टू बैक जब काम आता है तो सारा काम अस्त व्यस्त होता है और ऑनर है वो ओवरलोडेड हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है। जिस चीज के लिए काम शुरू किया था कि मैं मेंटली फ्री होऊंगा और मैं मेरा बिजनेस करूंगा, बट अब आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बशर्ते आप ओवरलोडेड है ड्यू टू वर्कलोड। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? हर काम मैं खुद कर लूंगा। किसी तरह का कोई भी काम जब आता है, टीम के पास हो या खुद के पास हो या सबऑर्डिनेट के पास हो, बट नहीं, ये काम तो मैं खुद ही करूंगा क्योंकि मेरे जैसा टीम या मेरा सबऑर्डिनेट बंदा है वो उस एक्सपर्टीज के साथ नहीं कर पाता। और धीरे धीरे क्या होता है, सारे काम वन बाय वन करके बिजनेस ओनर के पास आ जाते हैं और वो इन ऑपरेशन के कामों में, इन फायर फाइटिंग में इतना उलझ जाता है, इतना ट्रैप हो जाता है कि बिना बिजनेस ओनर के ऑफिस के अंदर कोई काम नहीं होता। अब आप देखिए, सुबह से शाम तक के सारे काम नॉन प्रोडक्टिव ऑपरेशन एक्टिविटी के जो वर्क है वो आप अपने पे लेते हैं और आप बिजनेस ओनर से इस बिजनेस के ऑपरेटर बन चुके हैं। रियल लाइफ में क्या होता है कि जब सारा काम डिपेंडेंट हो गया तो अब बिना ओनर के कोई काम नहीं होता। जब बिना ओनर के काम नहीं हो, टीम के पास बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली क्लियर नहीं है, उस वजह से आपका डेटा अस्त व्यस्त पड़ा है। आप देखिए अपना डेटा में भी व्हाट्सएप पे है, एक्सेल में है, डायरी में है, टीम के पास है, अस्त व्यस्त डेटा। फॉलोअप, कौन सी लीड का फॉलोअप किस स्टेज पे है, अगेन अस्त व्यस्त। पेमेंट फॉलोअप, टीम को क्लियरिटी नहीं है कि कौन सा काम किस प्रोसेस से करना है और उसकी वजह से अब ऑनर अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहा है। काम का बहुत प्रेशर है। प्रेशर नहीं है, यहाँ सिस्टम मिसिंग है। अगर सिस्टम हो तो ये सारे काम क्रिस्टल क्लियर हो कि कौन सा काम कब, कैसे और किसे करना है। ऑटोमेशन का मतलब कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। अपने पास जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं में से ही ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटोमेशन सिंपल सा, किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जिसका परिणाम बशर्ते आप करें या काम मैं करूं या कोई टीम का मेंबर वो काम करे, उसका परिणाम सेम रहे। रिपीट होने वाले काम के लिए अपन को ऑटोमेशन यूज करना चाहिए। ऑटोमेशन कोई टूल नहीं है, ऑटोमेशन एक सोच है। आप अपने दैनिक जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके दैनिक जीवन में ऑटोमेशन कहीं से भी, कैसे भी उपलब्ध संसाधनों से शुरू कर सकते हैं। काम क्लियर हो, टाइम बचे, स्ट्रेस बचे और सबसे बड़ा काम में क्वालिटी हो। एक बार किसी को ट्रेनिंग दे दी, एक बार किसी ने काम देख लिया, समझ लिया, उसके बाद में उस काम को करने का जो तरीका है वही ऑटोमेशन है। अगर आप सर्विस बिजनेस में हैं और अपने बिजनेस को सिस्टम पे लाना चाहते हैं, ऑटोमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको वो छोटे छोटे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, ऑटोमेशन माइंडसेट, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, किस तरीके से अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपन अपना बिजनेस ग्रोथ करने के साथ साथ, प्रॉफिट बढ़ाने के साथ साथ स्केल कैसे कर सकते हैं तथा अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, जिससे कि मैं फ्री होके उस काम को और सुचारू रूप से करूं। यहीं से डीजीमैन ऑटोमेशन का रोल स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े प्रोसेस नहीं सिखाने वाला हूं, इतना कोई बताने वाला हूं। अपने पास उपलब्ध संसाधनों में से एक सिस्टम ड्रिवन माइंडसेट के साथ वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटे छोटे प्रोसेस अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं और अपने बिजनेस की जो डेली की ऑपरेशन की फायर फाइटिंग है उसे बाहर निकलकर अपने बिजनेस को अपने
कंट्रोल में देखते हैं और अपने बिजनेस को अभी जो गैस पे चल रहा है उसको सिस्टम ड्रिवन लाने में आपकी हेल्प करता हूं। और कमेंट करके बताओ कि आपका बिजनेस किस फील्ड में है।